आप सभी को जय मसीह की। स्वर्ग की रोटी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम पास्टर राज कपूर है। मैं ईसाई चर्च नजफगढ़ दिल्ली में सेवकाई करता हूँ। आज हम परमेश्वर के जिस विषय पर हम मनन करेंगे वो है कि हमने किन किन के साथ अपने पहले से प्रेम को त्याग दिया है। बाइबल पाठ आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4 पद। लिखा है, पर मुझे तेरे विरोध में भी कुछ कहना है, तूने अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है या त्याग दिया है। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु अनुग्रहकारी, हम आपके पास आते हैं, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस मनन पर आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु। इस मनन के द्वारा प्रभु हर एक को जो सुनते हैं प्रभु उन पर आपकी आशीष बहुतायत से हो। यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में, जहाँ पर हम पाते हैं कि कलीसिया जो थी, जो इफिसुस की कलीसिया थी, उसने क्या किया, अपने जीवन काल में अपने समान जो उसने आरंभिक समय में जो उसके जीवन में प्रेम पाया जाता था, उसने अपने उस आरंभिक प्रेम को क्या कर दिया, त्याग दिया या छोड़ दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में कहते हैं कि लिख और उसको जता दे कि जो उस कलीसिया के लोग हैं उन्होंने अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। और आज हम देखते हैं ये जो प्रेम है जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ना कि केवल लोगों ने कलीसिया के साथ प्रेम करना छोड़ दिया है, लेकिन अगर हम संसार की तरफ देखें तो प्रेम जो शब्द है वो केवल रह गया है, बल्कि वो दिखाई नहीं देता है। और हम परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं जो हमें बताता है कि जो ये प्रेम है वो धीरे धीरे खत्म होने पर है या समाप्त होने के कगार पर आ पहुंचा है। और ये प्रेम जो है वो कलीसिया के जीवन से भी हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य में कि वो प्रेम जो है वो खत्म हो चुका है। हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि हमने किन किन के साथ अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। होशे की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उस समय के इजरायलियों से बात करता है और उन्हें स्मरण दिलाकर ये चिताता है कि देख, जब तू मिस्र देश से निकली तब कैसे तू मेरे प्रेम से परिपूर्ण थी, कैसे तू मुझसे प्रेम करती थी, कैसे तू मेरे पीछे पीछे चला करती थी। लेकिन होशे के समय में हम पाते हैं कि इस्राएलियों ने, यहूदियों ने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया। जो आरंभ में उन्होंने प्रेम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति उत्पन्न किया था, उससे धीरे धीरे खत्म कर दिया, उसे धीरे धीरे समाप्त करते चले गए। जबकि आज्ञा में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने दिया था व्यवस्था विवरण में कि तू अपने परमेश्वर से जी से, जान से, प्राण से प्रेम करना। लेकिन हम पाते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया पहले के समान। और आज हम पाते हैं कि लोग ना कि केवल परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ चुके हैं, बल्कि अपने परिवार के साथ लोग प्रेम करना छोड़ चुके हैं। बाइबल हमें बताती है पतियों के बीच में, पत्नी और पतियों के बीच में, बच्चों के आपसी प्रेम, माता पिता के प्रेम में, जवानों के बारे में हमें बाइबल आज्ञा देती है कि अपने पत्नी से प्रेम रखो, अपने पति से प्रेम रखो, अपने माता पिता से प्रेम रखो, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ये सब बातें बाइबल हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने परिवार से प्रेम करना है, कैसे अपने परिवार के साथ प्रेम में बने रहना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि पारिवारिक जो प्रेम है वो ना के बराबर दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच में तलाक होने लगे हैं, बच्चे अनाज्ञाकारिता में बढ़ने लगे हैं, जवान अपने माता पिता के प्रेम को त्याग कर, छोड़कर अलग रहना पसंद करते हैं। वो अपने माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करते। कारण
यही है कि उन्होंने उस प्रेम को छोड़ दिया है जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था या उन्हें सिखाया था कि कैसे तुम्हें अपने परिवार के साथ प्रेम करना है, अपनों के बीच में कैसे प्रेम को बनाए रखना है। इस प्रेम को लोगों ने आज पारिवारिक रीति से खत्म कर दिया है और परिवार के बीच में परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया जाता, वो आपस में लड़ते रहते हैं। आगे परमेश्वर का वचन बताता है कि ना कि केवल हमने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया बल्कि अपने परिवारों के बीच से भी प्रेम करना छोड़ दिया है। और आज जो हम देखते हैं वर्तमान समय में कि कलीसियाई काल में या कलीसियाई जीवन में भी हमने परमेश्वर के प्रेम को जो हमने आरंभ में प्राप्त किया था उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों में जो कलीसिया आरंभिक रीति से उत्पन्न हुई, आरंभ में जो उत्पन्न हुई, हम पाते हैं कि वो कलीसिया जो थी वो निरंतर एक स्थान में इकट्ठे होते थे। वो एक दूसरे के साथ संगति रखते थे, एक दूसरे की सुनते थे, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे, एक दूसरे से लिपटे रहते थे और एक दूसरे के घर आना जाना उनका बना रहता था। और इसलिए बाइबल बताती है कि ये सबसे बड़ा जो कारण था वो था उनके बीच में आपसी प्रेम। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, अपने परिवार के प्रति प्रेम है, कलीसियाई जीवन काल में प्रेम है, तो हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर की ओर से आशीषित लोग हैं। और परमेश्वर हमें बताता है कि ना ही केवल हमने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया, अपने परिवारों से प्रेम करना छोड़ दिया, अपने कलीसियाई जीवन में प्रेम करना छोड़ दिया है, लेकिन जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें बाइबल में हमें दिया था कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना, लेकिन आज हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम नहीं रखते। आज हम आपस में अपने पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं, हम उन्हें कोसते रहते, जबकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया था अपने शत्रुओं के लिए हमें प्रार्थना करना है, अपने पड़ोसी से हमें प्रेम करना है, अपने सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करना है, उनके साथ हमें प्रेम भाव से पेश आना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो पड़ोसियों का जो प्रेम है वो लोगों के जीवन से, मसीही जीवन से समाप्त हो गया है। इसलिए हमारे जीवन में जो आशीषें हैं वो हमसे दूर है, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रेम है जो कभी टलता नहीं। सब कुछ हो तो चला जाता है, भविष्यवाणियां हो तो जाती रहेंगी, अन्य भाषाएं हो तो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन प्रेम कभी नहीं टलेगा, प्रेम स्थिर रहता है। और इसलिए आज के मनन में परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि अपने परमेश्वर से पहले के समान प्रेम करना जरूरी है, अपने परिवारों के बीच में प्रेम करना जरूरी है, कलीसियाई जीवन काल में प्रेम करना जरूरी है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना जरूरी है, ताकि हर वो आशीष से जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराई है उसे हम प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सच्चा प्रेम करना सिखाए, वो प्रेम जो आरंभ में हमने परमेश्वर से सीखा था। प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। प्रभु, इस मनन के द्वारा हम सबको आशीष दे प्रभु। जब हम इस मनन को परमेश्वर स्मरण किए आपके वचनों से प्रभु, ये हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे। हमें अपने परमेश्वर आपसे प्रेम करना सिखाइए प्रभु, हमें अपने परिवार से प्रेम करना सिखाइए, हमें कलीसियाई जीवन में प्रेम करना सिखाइए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सके प्रभु। हम आपकी ओर से सहायता और मदद मांगते हैं। आपका आत्मा प्रभु हमारे बीच में हो, ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम कर सके प्रभु, और इससे बढ़कर आपके प्रेम में हम बने रहें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, आप उन्हें बहुतायत से आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।